लॉलीवुड का एक और सुनहरी बाब बंद हो गया। शाहनूर स्टूडियो की खामोश गवाह लेजेंड डायरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी की अहलिया यास्मीन शौकत रिजवी तवील अदालत के बाद रुखसत हो गईं, जिससे खानदान पर गम का पहाड़ टूट गया और पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई। नूरजहां से लेकर फिल्म इश्क पुरजोर नहीं के अमर गाने दिल रो देता है तक उनका रिश्ता पाकिस्तान के क्लासिकल सिनेमा से जुड़ा था। ये सिर्फ एक इंतकाल की खबर नहीं बल्कि एक पूरे दौर की रुखसती है। इसलिए वीडियो आखिर तक देखिए और अगर आपको ऐसी ही अनकही फिल्मी कहानियां पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री जब अपने इब्तदाई और सबसे ज्यादा जानदार दौर में थी, उस दौर के मामारों में शौकत हुसैन रिजवी का नाम सबसे नुमाया था। वो सिर्फ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं थे बल्कि वो एक ऐसा सुतून थे जिसने लॉलीवुड की बुनियाद को मजबूत किया। शाहनूर स्टूडियो उनका वो ख्वाब था जिसने दर्जनों फिल्मों को जन्म दिया और पाकिस्तान के सिनेमा को एक अलग पहचान दी। उन्हीं शौकत हुसैन रिजवी की अहलिया यास्मीन शौकत रिजवी जिनका इंतकाल तवील अदालत के बाद हुआ और इस खबर ने पूरी फिल्म कम्युनिटी को एक बार फिर माजी की यादों में ले जाकर खड़ा कर दिया। तवील अदालत का मतलब यही है कि वो काफी अरसे से अलील थी और इलाज मुआवजे के मरहले से गुजर रही थी। फैमिली ने उनके मर्ज की तफसील को निजी रखा ताकि उनकी इज्जत और पर्दा कायम रहे, जो हमारे मुआशरे में बुजुर्ग खातून के लिए सबसे बड़ा एहतराम है। उनके इंतकाल की खबर सुनते ही उनके खानदान पर गम का पहाड़ टूट गया। पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई। रिजवी फैमिली के अजीजो अकारे, पुराने फनकार और शाहनूर स्टूडियो से जुड़े लोग एकदम सोग में डूब गए, क्योंकि यास्मीन साहिबा सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि पूरे घराने का मरकज थी। इंडस्ट्री के हलकों में ताजियती पैगामात का सिलसिला शुरू हो गया। हर तरफ यही कहा जाने लगा कि एक और सितारा सुनहरी दौर का हमेशा के लिए डूब गया। यास्मीन साहिबा का ताल्लुक बराह रास्त उस सुनहरी दौर से था जब फिल्में सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं थी बल्कि वो एक तहजीब, एक एहसास और पूरे मुआशरे की आवाज बन जाती थी। नूरजहां से लेकर दीगर बड़े नामों तक शौकत हुसैन रिजवी का घराना उन सब के साथ जुड़ा हुआ था और यास्मीन साहिबा इसी माहौल की खामोश मगर मजबूत शरीक हयात थी। उनके जाने से एक ऐसा दरवाजा बंद हुआ जिसके पीछे पाकिस्तान के क्लासिकल सिनेमा की महक, उसकी सीटों की रौनक और लोगों की मेहनत छुपी थी, जिन्होंने बगैर किसी शोर शराबे के फिल्म को अपना सब कुछ दे दिया। आज जब हम डिजिटल दौर की तेज रफ्तार फिल्मों को देखते हैं तो यास्मीन साहिबा जैसी शख्सियात की खामोश मौजूदगी हमें एहसास दिलाती है हमारा सिनेमा कहाँ चला गया, किन हाथों ने इसे पाला पोसा था। यास्मीन शौकत रिजवी को सिर्फ एक लेजेंड फिल्मसाज की बीवी के तौर पर याद करना उनकी असल पहचान के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि वो खुद एक फनकार घराने की बुनियाद थी। वो मशहूर अदाकारा शबनमा रिजवी की वालिदा थी और शबनमा रिजवी ने भी अपनी वालिदा से विरसे में मिली हुई फन की समझ को टीवी और फिल्म दोनों से आगे बढ़ाया। एक मां का किरदार अक्सर पर्दे के पीछे रह जाता है, लेकिन वही किरदार सबसे गहरा होता है। यास्मीन साहिबा ने अपने घर में एक ऐसा माहौल दिया जहाँ फन को इज्जत दी जाती थी, जहाँ स्टूडियो की बातें खाने की मेज पर होती, जहाँ नई नस्ल फिल्म को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि इबादत समझकर देखती थी। रिजवी फैमिली का नाम पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट की तारीख में इसीलिए जिंदा है क्योंकि यास्मीन साहिबा जैसी खवातीन ने इस विरसे को सिर्फ संभाला नहीं बल्कि इसे अगली नस्ल के हवाले किया। वो पर्दे पर नजर नहीं आई लेकिन उनकी तरबियत, उनकी मौजूदगी और साया उस काम में शामिल रहा जिसे हम रिजवी फैमिली के फन के नाम से जानते हैं। एक खातून का सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि वो अपने पीछे एक ऐसी नस्ल छोड़ जाए जो उसके ख्वाब को जीती रहे। यास्मीन साहिबा के मामले में ये बात मुकम्मल सच साबित हुई। उनकी आखिरी रसूमात का ऐलान भी किसी आम जगह के लिए नहीं किया गया बल्कि शाहनूर स्टूडियो को ही चुना गया, जो उनके शौहर का बनाया तारीखी मकाम है। नमाज जनाजा शाम 6 बजे नमाज मगरिब के बाद इसी स्टूडियो की रिहाइशगाह में अदा की जाएगी, जहाँ कभी फिल्मों के मुकालमे लिखे जाते थे, जहाँ कैमरा चलते थे और पूरे पाकिस्तान के फनकार मेहमान बनकर आते थे। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि उस घराने की फिल्म से जुड़ी जिंदगी का सबसे बड़ा सबूत है। एक शख्स जब अपनी पूरी जिंदगी किसी जगह को देता है, उसकी आखिरी रसूमात भी वहीं होना उसकी मोहब्बत की आखिरी मोहर बन जाता है। मद्दाहों के लिए, पुराने फनकारों के लिए, नई नस्ल के लिए ये मंजर जज्बाती भी है, अलामती भी। ये हमें याद दिलाता है कि सिनेमा सिर्फ पर्दा और रोशनियां नहीं होता, वो लोगों का घर होता है जो उनके लिए उम्रें वक्फ करते हैं। शाहनूर स्टूडियो इस दिन सोगवार है क्योंकि उसकी दीवारों ने यास्मीन साहिबा की खामोशी देखी, उनकी रुखसती भी देखी। शौकत हुसैन रिजवी का नाम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में उन चंद लोगों में शामिल है जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि पूरे सिनेमा का मिजाज, जुबान और रूह तश्कील दी। वो एक डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर और सबसे बढ़कर एक ख्वाब देखने वाले इंसान। तकसीम के फौरी बाद जब पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद रखी जा रही थी तो शौकत रिजवी उन लोगों में सबसे आगे थे जिन्होंने बम्बई छोड़कर लाहौर का रुख किया ताकि नए मुल्क में अपना फन परवान चढ़ा सकें। उनका ये फैसला महज जगह बदलना नहीं बल्कि एक नए मुल्क के लिए सकाफती बुनियाद रखने का ऐलान था। शौकत रिजवी ने अपनी पहली फिल्म से ये साबित कर दिया कि वो आम कहानी सुनाने वाले नहीं बल्कि सिनेमा को अदब, मौसीकी और समाजी शऊर के साथ जोड़ना चाहते थे। उनकी सोच हमेशा बड़ी थी। वो जानते थे कि फिल्म सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि वो एक कौम का आईना है। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये कि उन्होंने बल्कि तरन्नुम नूरजहां को बतौर हीरोइन मुतारिफ कराया। फिल्म चंद 1950 में रिलीज हुई और इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि नूरजहां को एक ऐसी स्टार बनाया जिसका साया आज तक लॉलीवुड पर है। शौकत रिजवी और नूरजहां की जोड़ी को सिनेमा की तारीख के कामयाब और बाअसर जोड़ियों में शुमार किया
जाता है। उन्होंने मिलकर दुपट्टा और गुलनार जैसी फिल्में दी जिनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। शौकत रिजवी डायलॉग, मौसीकी, हिदायतकारी के हर पहलू में खुद शामिल होते। वो हर सीन को कमाल की बारीकी से देखते और अदाकार से वो जज्बा निकलवाते जो पर्दे पर अमर हो जाता। उनकी फिल्मों में औरत का किरदार हमेशा हमेशा मजबूत और बाइज्जत होता। यही वजह थी कि उनकी फिल्में सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं बल्कि घरों की खवातीन भी बड़े शौक से देखती। शौकत रिजवी का सबसे अमली कारनामा शानूर स्टूडियो का कयाम है जिसे उन्होंने लाहौर में बनाया। ये स्टूडियो सिर्फ ईंटों और सीमेंट का ढांचा नहीं बल्कि 50 और 60 की दिहाई के लॉलीवुड का दिल था। यहाँ पर सेट लगते, यहाँ पर रिहर्सल होती, यहीं पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्में प्लान होती। शानूर स्टूडियो का नाम खुद एक ब्रांड बन गया था और जब कोई फिल्म शानूर स्टूडियो प्रोडक्शन के बैनर तले आई लोग समझ जाते कि मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। शौकत रिजवी ने स्टूडियो के जरिए सैकड़ों टेक्नीशियन, कैमरामैन, आर्ट डायरेक्टर और अदाकारों को रोजगार दिया और पूरी नस्ल को फिल्म सिखाई। वो सेट पर सख्त गिर उस्ताद थे, बाप की तरह शफीक। उनका मानना था कि अगर स्टूडियो मजबूत हो तो इंडस्ट्री खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी। तारीख गवाह है कि उनकी ये सोच बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। जाती जिंदगी में शौकत रिजवी एक बावकार और संजीदा इंसान थे। उनकी अहलिया यास्मीन शौकत रिजवी थी जो फनकाराना माहौल की खामोश सुतून थी। उनकी बेटी शबनमा रिजवी ने भी फिल्म और टीवी में अपना नाम पैदा किया और यूं रिजवी फैमिली फन का तसलसल बनी। शौकत रिजवी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा फिल्म के नाम किया और जब इंडस्ट्री ने जवाल देखा तो उन्होंने भी वो दर्द महसूस किया। वो अक्सर कहते कि सिनेमा तब तक जिंदा है जब तक उसमें सच बोला जाए। उनकी फिल्में आज भी फिल्मी तलबा के लिए दर्सगाह हैं क्योंकि उसमें कहानी, मौसीकी, अदाकारी और हिदायतकारी का वो तवाजुन है जो आज नायाब हो चुका। शौकत हुसैन रिजवी 1998 में इस दुनिया से रुखसत हुए लेकिन शानूर स्टूडियो की दीवारें, नूरजहां की आवाज और दिल रो देता है जैसे गाने आज भी उनके होने का ऐलान करते हैं। वो चले गए मगर पाकिस्तानी सिनेमा की बुनियाद में उनका नाम हमेशा पहले पत्थर की तरह मौजूद रहेगा। और आज जब यास्मीन साहिबा के फिल्मी विरसे की बात करते हैं तो फिल्म इश्क पर जोर नहीं का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। उस फिल्म का गाना दिल रो देता है, दुहाई किसी से प्यार ना करे, आज भी उन लोगों के दिल में गूंजता है जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट दौर की फिल्मों को जिया। ये गाना सिर्फ मौसीकी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक पूरे जमाने का दर्द, एक मोहब्बत की मायूसी और एक फनकाराना सच्चाई थी। यास्मीन साहिबा का इस फिल्म से ताल्लुक उनको सिर्फ एक फैमिली मेंबर नहीं बनाता बल्कि सुनहरी मौसीकी की याद का हिस्सा भी बनाता है। उस दौर में जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लाइव मौसीकी होती, बोल सीधा दिल से निकलकर माइक तक जाते, यास्मीन साहिबा उसी माहौल में सांस लेती। आज के शोर में वो गाने हमें ठहरना सिखाते हैं और यास्मीन साहिबा का नाम उसी ठहराव के साथ जुड़ा है। उनके जाने के बाद वो गाना और ज्यादा वजनी हो गया क्योंकि अब सिर्फ फिल्म का गाना नहीं रहा बल्कि ऐसे दौर की याद बन गया जो अब हमेशा के लिए माजी का हिस्सा बन गई। अल्लाह ताला मरहुमा यास्मीन राशिद रिजवी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता करे। आमीन।